व्हाट इज नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस क्या है। गाइस, प्रॉफिट पायोनियर्स की इस वीडियो में हम जानेंगे एनपीएस क्या है, एनपीएस में कौन कौन से सेक्टर्स को शामिल किया गया है, मुझे एनपीएस अकाउंट क्यों खुलवाना चाहिए, क्या मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और रिलेटिव्स एक जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एनपीएस वर्क कैसे करता है। गाइज, इन सभी क्वेश्चंस और डाउट्स को वन बाय वन जानेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एनपीएस क्या है? नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस एक रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसे भारत सरकार द्वारा भारत के सिटीजन्स को वृद्धावस्था यानी बुढ़ापे में फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के पर्पज से शुरू किया गया है। एनपीएस सेफ एंड मार्केट रेगुलेटेड रिटर्न्स के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इस स्कीम में 18 से 70 साल की उम्र तक एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ती है। इस इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बेसिकली एनपीएस एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। रिटायरमेंट के बाद आपके आने वाले कल के लिए एक बड़ी सी कैपिटल रेज हो जाती है। इस स्कीम की खास बात यह है, आप इस स्कीम में जितना चाहें उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इस स्कीम में चाहें तो मंथली या फिर ईयरली इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद आप लाखों रुपए तक की पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। एनपीएस को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। गाइस, मैच्योरिटी डेट के बाद 60% अमाउंट इससे निकाली जा सकती है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि 60 की उम्र के बाद कम से कम 40% अमाउंट एन्युटी में इन्वेस्ट करनी होती है और बाकी 60% आप निकाल सकते हैं। इस अमाउंट को 75 साल की उम्र तक कभी भी निकाला जा सकता है। अगर कोई कॉर्पस 5 साल तक है तो पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं। अगर आप 60 की उम्र से पहले कुछ अमाउंट निकालना चाहते हैं तो आप सिर्फ 20% अमाउंट ही निकाल सकते हैं। आपको 80% अमाउंट के साथ इस स्कीम में इन्वेस्टेड रहना होगा। एनपीएस में किन सेक्टर्स को शामिल किया गया है? 2004 में जब एनपीएस को शुरू किया गया था तो इसमें सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही अपना खाता खुलवा सकते थे, यानी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते थे। लेकिन 2009 के बाद से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स और आम आदमी भी इसमें अपना खाता खुलवा सकते हैं। एनपीएस अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? एनपीएस अकाउंट्स के बेसिकली 2 टाइप्स हैं, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 पेंशन स्कीम की तरह वर्क करता है। यहाँ पर आप अपनी अमाउंट तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि आपकी उम्र 60 साल नहीं हो जाती। वहीं अगर बात करें टियर 2 की, तो ये एक सेविंग अकाउंट की तरह वर्क करता है। आप जरूरत पड़ने पर यहाँ से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। टियर 1 अकाउंट पर पेंशन और टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन टियर 2 अकाउंट एक वॉलेंट्री अकाउंट है जिस पर आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं दिया जाता। लेकिन टियर 2 अकाउंट की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। आप चाहें तो आज ही पैसा जमा करके आज ही निकाल सकते हैं। टियर 1 अकाउंट में आप 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और वहीं अगर आप टियर 2 में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 250 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। क्या कोई व्यक्ति एक से ज्यादा यानी मल्टीपल एनपीएस अकाउंट खोल सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। एनपीएस इसकी अनुमति नहीं देता। किसी व्यक्ति का सिर्फ एक ही एनपीएस अकाउंट हो सकता है। हाँ, कोई व्यक्ति एक खाता एनपीएस में और दूसरा खाता अटल पेंशन योजना में खुलवा सकता है। क्या मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और या मेरे रिलेटिव्स एक ज्वाइंट एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं? तो गाइज, इसका जवाब भी नहीं है। एनपीएस अकाउंट सिर्फ व्यक्तिगत रूप से खोला जा सकता है, किसी भी अदर पार्टी द्वारा इसे ऑपरेट नहीं किया जा सकता। एनपीएस में रिटर्न कितना मिलता है? गाइज, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं एनपीएस में रिटर्न कितना मिलता है। एनपीएस टियर 1 बेसिकली 4 टाइप की स्कीम्स में डिवाइडेड है। स्कीम ए, ई, सी, जी। अब आपको कितना रिटर्न मिलेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की स्कीम में इन्वेस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, आप टियर 1 की स्कीम ई में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपना पैसा स्टॉक्स और इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि अदर स्कीम से थोड़ा ज्यादा रिस्की है, लेकिन इनमें रिटर्न भी उनसे बेहतर मिल सकते हैं। तो बेसिकली आपका रिटर्न आपके रिस्क फैक्टर पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी हम किसी भी स्कीम में इन्वेस्टेड हो, लॉन्ग टर्म में हम इसे 8 to 12% एज्यूम कर सकते हैं, जो कि अदर इंस्ट्रूमेंट से कहीं बेहतर है। गाइज, टियर 2 को भी इसी तरह की स्कीम्स में डिवाइड किया गया है। अब जानते हैं एनपीएस के बेनिफिट्स। नंबर 1, इसमें आपको लॉन्ग टर्म हाई रिटर्न्स देखने को मिल जाता है, जो आपको एफडी या ईपीएफओ जैसे इन्वेस्टमेंट प्लान्स में देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका रिस्क फैक्टर क्या है। सेकंड, टैक्स फ्री रिटर्न्स। जब आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तब भी, या फिर आपका कॉर्पस बन जाने के बाद जब आप लमसम अमाउंट निकालते हैं तब भी आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना होता। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंडर एनपीएस को भी शामिल किया गया है, जिससे आपको 1.5 लाख रुपए का फायदा तो होता ही है, लेकिन एनपीएस में एडिशनली 50,000 रुपए का और फायदा दिया जाता है, जिससे आपको ओवरऑल 2 लाख रुपए तक का फायदा मिल जाता है।
एनपीएस अकाउंट कैसे खोला जाता है? एनपीएस अकाउंट को आप दो तरीके से खुलवा सकते हैं। आप चाहे तो बैंक के थ्रू इसको खुलवा सकते हैं या फिर आप इसे ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को आउट ऑफ 10 कितना रेट करने वाले हो हमें कॉमेंट कर बताओ। बाय गाइज, कीप ग्रोइंग। जल्द मिलते हैं किसी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।